यस बच्चों, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने अल्टीमेटली क्या प्रूव कर दिया कि लाइट की हमें फोटोन पिक्चर भी देखनी पड़ेगी। तो हम फिर फोटोन के बारे में पढ़ रहे हैं यहाँ पे। फोटोन को आप पहले से जानते हो कि वी कैन से पैकेट ऑफ एनर्जी। कई बार फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है, फ्रीक्वेंसी traveling with speed of light, having wavelength lambda. It has its mass as well. C speed. तो एनर्जी की बात करें h न्यू h c बाय लैम्डा। रेस्ट मास बता चुका हूं, इसलिए बस लिखते जा रहे हैं। फोटोन m नॉट कितना होगा, 0। m इज द मास ऑफ फोटोन, चलते हुए फोटोन का मास, और फोटोन चलता भी होता है। और तो कई तरह की रिसर्च होती रहती है, लेकिन हम इसे तो एनर्जी according to Einstein equation is mc square तो इन दोनों को अगर इकट्ठे करना हो तो what will be mass of proton, you can say mass of proton is h upon c lambda। अगर मैंने कुछ गलत नहीं कर दिया तो ठीक है जी। अब फोटोन हैज इट्स मोमेंटम एज वेल। ये हमने ईएम वेव में भी किया होगा। लीनियर मोमेंटम ऑफ फोटोन पार्टिकल की तरह मान लें कि m मास का पार्टिकल है, c उसकी स्पीड है, तो mc इज लीनियर मोमेंटम, वन ऑफ द फॉर्मूला। उधर हमने m को क्या पुट कर सकते हैं, और भी तरीका है, दैट इज c से मल्टीप्लाई। मान लो पिछला फॉर्मूला में ना याद हो, है ना, तो बल्कि फॉर्मूला एक और बन गया है, इसे भी करना चाहिए, इसे भी आप अलग से रखो। हर फॉर्मूले को देखते जाओ, आपको वन वे और अनदर वे आते हैं। मैं आपका बस फैसिलिटेट रहा हूं इस वक्त ना। दूसरा अगेन h अपॉन लैम्डा P इज इक्वल टू h अपॉन लैम्डा, ही आपको ऑलरेडी पता है। ये फोटोन हो गया, तो सॉरी व्हाट इज मोमेंटम। अब आगे बच्चों इंटेंसिटी। इंटेंसिटी एज जनरल है ना, ऑफ वेव की होती है। तो इंटेंसिटी हम इन फोटॉन्स की वजह से कर रहे हैं। इंटेंसिटी कभी भी जब मापी जाएगी ना, एट सम पॉइंट कोई क्रॉस सेक्शन ले लेंगे और उसमें से एनर्जी ट्रांसफर करेंगे। इज द एनर्जी क्रॉस्ड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। डेल्टास को मैंने यहाँ पे वर्ड कर दिया। U इज द एनर्जी क्रॉस्ड इन टाइम t थ्रू
सरफेस ऑफ एरिया ए विच इज हाइट परपेंडिकुलर। तो उस सरफेस पे किसी पॉइंट पे इंटेंसिटी वो हमने लिख दी है ना। तो u बाई टी को भी हम क्या लिख सकते हैं, u इज एनर्जी क्रॉसिंग p। सिंबल से ध्यान देना, छोटा p लिखा और बड़ा p है। पावर क्रॉसिंग, राइट। तो इंटेंसिटी का दूसरा फॉर्मूला पावर अपॉन एरिया। तो कहीं ना कहीं दिस वे और दैट वे, चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में मैंने लिखा हो, यहाँ पे भी अगेन इट डिपेंड्स की हाँ हो चुका है ये बेस मुझे याद है पॉइंट सोर्स को, ठीक है। अब ना number of photons crossing per unit time. What does it mean? I'm telling you. अब ये सरफेस है, इसमें से वेव नहीं कह रहे, क्या गुजर रहे हैं, फोटॉन गुजर रहे हैं। एक फोटॉन गुजरा, दो, n इज द नंबर ऑफ, बड़ा आसान है लेकिन मैं बताऊंगा कुछ आपको ना। तो फोटॉन्स क्रॉस्ड इन टाइम t। nu is the frequency of each photon। तो एनर्जी ऑफ ईच फोटोन क्या होगी, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन जानते हो आप, दैट इज इक्वल टू h न्यू, राइट। तो एनर्जी क्रॉस इन टाइम t कितनी रहेगी, बोलो बोलो। हर फोटोन के साथ कितनी एनर्जी है, h न्यू। कितने फोटॉन्स क्रॉस करे हैं, n। कितने टाइम में, t टाइम में। तो एनर्जी क्रॉस इन टाइम t that will be n into h nu, energy with one photon n। तो एनर्जी क्रॉस पर इन टाइम पावर क्या आएगी, पावर, और मान लो एरिया में से गुजर रहे हैं, p will be u by t obviously, n by t into h nu। एन और टी अलग अलग सेल में दिए होते हैं, इकट्ठा वर्ड यूज कर दिया होता है इसको उन्होंने। क्या सोचो, पहले भी जिंदगी में ऐसी बातें, एन बाई टी को छोटा एन बोल दें, कुछ बोल दें, बोलने में क्या होता है, लेकिन ये नंबर नहीं है, पर सेकंड है, पर यूनिट टाइम। नंबर ऑफ फोटॉन्स, यस कम ऑन, क्रॉसिंग पर यूनिट टाइम। तो पावर क्या आ गई, क्वेश्चन में भी ऑपोजिट की पावर दी है, फ्रीक्वेंसी दी है, एन लो। ये बीम है, इसकी कितनी पावर है, तो बताओ कितने फोटॉन्स पर सेकंड क्रॉस हो रहे हैं यहां से। ये क्वेश्चन बन गया। इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी बोलो,
नहीं था, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। इंटेंसिटी एसोसिएटेड विद विल बी व्हाट, P अपॉन A, NH न्यू अपॉन A। कहीं पे ऐसा नहीं है कि हम रुक जाएंगे, आप ये साथ देखना है, ये फॉर्मूला को सामने हाथ में रख के फिर असाइनमेंट वापस आना। नेक्स्ट, मोमेंटम, ये ईएम बेस में मुझे पता किया था, पर मुझे फिर ये कोई एक रहना चाहिए, इम्पार्टेड टू सरफेस, if U is the energy incident on a surface, यहाँ टाइम की बात नहीं करनी पड़ती, टाइम ज़्यादा लगेगा तो उतने हिसाब से जितनी पढ़नी हो पड़ जाए, तो उतने दौरान में मोमेंटम कितना इम्पार्ट होगा on a surface, on a absorbing surface, then momentum imparted is U by C। मैं रफ कर सकता हूँ, U is what, mc square, U by C क्या आ जाएगा, ये रफ वर्क है mc, mc is nothing but what, momentum। फिर वो कह रहा है fully reflecting surface, then momentum is 2u by c। वो गया भी, ये +1 के फंडे हैं, तो सीधे उसको एक्सप्लेन करने की बजाय बता रहा हूँ। बॉल अगर एम मास की v स्पीड से दीवार से चिपक जाए ना, तो मोमेंटम एम भी चेंज होता है, अगर वो वापस आ जाए ना सेम स्पीड से, तो डबल चेंज इन मोमेंटम। If R is the reflection coefficient, then momentum is U by C। क्या होगा, 0%, 1%, 10%, 20%, फ्रैक्शन होगी। Force by photons या light, hence pressure। अपने फायदे के लिए मैं कह रहा हूँ यहाँ पे, तो पहले अब्जॉर्बिंग केस लेते हैं, बाकी अपने आप ड्राइव हो जाएंगे। ड्राइव तो होंगे होंगे आपने याद करने, तो फोर्स में पता है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी होती है, राइट। यानी मान लो इस पर यू एनर्जी पड़ी कितने टाइम के लिए, डेल्टा टी टाइम के लिए, और उसने डेल्टा पी उसको मोमेंटम में पार्ट कर दिया, ठीक है जी। तो अब डेल्टा पी कितना आया था, किसी एक और डाउट है, इसको भी डेल्टा ही कर देते हैं अपने फायदे के लिए। चलो 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 चलो, वो सुंदर लगेगा यार, और कोई दिक्कत नहीं। एक तरफ डेल्टा लगाया और एक तरफ नहीं लगाया होगा, टेक्निकली गंदा लगता है यार, वरना कोई बात नहीं, कोई हमारा क्वेश्चन गलत ऐसा नहीं गलती होगी। एंड डेल्टा पी इज 1 by c delta u by a by d। What is delta u by delta d is power।
पावर इंसिडेंट। और पावर क्या थी आपको क्या पता? कॉपी चेक करो। इंटेंसिटी का रिलेशन है सर, खोला पिछला पेज। इंटेंसिटी और पावर का और एरिया का रिलेशन था। तो अगर एरिया डिफाइंड है कितने एरिया में पड़ रही है, होगा ना। तो P इज इक्वल टू व्हाट, I into A। फिर I is what, intensity and A is the area। लो फोर्स आ गई आपकी I by C into A। यहां से रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट अगर हुआ डबल हो जाएगा, 1 प्लस आर हो जाएगा। रिफ्लेक्शन 2 by C into A। अगर R रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट है तो F is I by C into A, 1 plus R। फोर्स और एरिया आमने सामने हो, प्रेशर कौन नहीं निकाल लेता? आप ही निकाल सकते। फिर तो गलत बात है। बेसिकली इट इज रेडिएशन प्रेशर। तो ये वेव्स प्रेशर में डालती हैं। फोर्स अपॉन ए, इट विल बी अगेन I by C, 2I by C या I by C into 1 plus R according to the situation। तो रिफ्लेक्शन वाले केस में अब वो बस आपने देखना कि सिंबल्स का कपड़ा, और अगर रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट हुआ I by C 1 plus R। So this was bachcho about photon and its related terms। अब हम इस चैप्टर का जो दूसरा पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलने जा रहा है। दैट इज ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर की बात करेंगे। अभी तक क्या चल रहा था? ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, वेव नेचर से उठाया हमने, फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आया, वेव नेचर फेल कर दी उसने, फिर पार्टिकल पिक्चर वेव की सेट पे लाइट की रेडिएशन की, और फिर फोटोन की बातें कर दी। अब नाउ विल टॉक अबाउट द डी ब्रॉगली ने जो सारा दैट इज प्रपोजल दिया कि मैटर पार्टिकल भी वेव की तरह कर सकते हैं, इन नेक्स्ट वीडियो।